चलिए देखिए आइए, अब सुनिए, ए विद्युत ऊर्जा लिखिए, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा लिखिए घरेलू परिपथ में, घरेलू परिपथ में, घरेलू परिपथ में, घरेलू परिपथ में, घरेलू परिपथ में जो ऊर्जा का व्यय होता है, जो ऊर्जा का व्यय होता है, जो ऊर्जा का व्यय होता है, व्यय मतलब खर्च, ऊर्जा का व्यय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। हाँ ठीक है, विद्युत ऊर्जा मतलब होता है, सुनिए, कि आप जो उपकरण लगाए हैं, सुनिए, आप जो घर में उपकरण लगाए हैं, आपके उपकरण से जो बिजली खत्म हो रहा है, वही क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा को कहते हैं, है ना। तो आप जैसे घरेलू की अगर बात करते हैं, ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में जो है 220 वोल्ट का प्रयोग करते हैं। कितने वोल्ट का? अगर हम हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते आता है, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। देखिए अब अगर बात कर लें कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा, kWh। तो आता है क्वेश्चन कि एक kWh किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आया कहाँ से हम बता चुके थे, ठीक है, तुम लोग का भी बता चुके थे 9th क्लास में, कहाँ से आया है, अब बताने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ लिख लीजिएगा, 1 यूनिट बराबर भी यही होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। समझे? क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा क्या पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट में कि देखिए अगर बात किया जाए विद्युत बल्ब का टंगस्टन, ठीक है, सॉरी, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? किस धातु का? हाँ अच्छा, यहाँ से मिटा दिया जाए ना, आवाज है ना, क्या बोले? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का? किस धातु का? टंगस्टन। किस धातु का? टंगस्टन। अच्छा, टंगस्टन का गलनांक अधिक है कि कम है? टंगस्टन का गलनांक अधिक है या कम है? टंगस्टन का गलनांक अधिक है। तो टंगस्टन का गलनांक कितना? तो 3500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात बताइएगा, एक होता है विद्युत इस्त्री, है ना, एक क्या होता है? विद्युत इस्त्री। कौन इस्त्री? विद्युत इस्त्री में किस धातु का, किस मिश्र धातु का? हाँ, नाइक्रोम है, नाइक्रोम रहता है का जी। नाइक्रोम तार का प्रयोग कहते हैं। हाँ, किस मिश्र धातु का? विद्युत इस्त्री में किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? क्या बोलिएगा? नाइक्रोम का न, नाइक्रोम का। यहाँ तक बोल दिए थे ना, यहाँ तक क्लियर हो गया था ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा शोक। एक देखिए आता नाइक्रोम की अगर बात बोले ना, तो नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज,
लोहा, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा। क्या बोले? निकेल, इसके बात कर लिए तो निकेल, ठीक है, क्रोमियम, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीज। अगर बात कर ले फ्यूज, जानते हो फ्यूज? आज फ्यूज, फ्यूज किसका? मिश्र धातु का। फ्यूज किसका? मिश्र धातु का बना होता है। तो बताइएगा, ये होता है टीन और SnPb, शीशा। टीन और शीशा का, टीन और शीशा का, Pb और Sn। फ्यूज का जो तार होता है, फ्यूज जो बना होता है वो किसका होता है? टीन और शीशा का, ठीक है। अब देखिए फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का काम है, अगर अत्यधिक वोल्टेज अगर आ जाता है, ठीक है, तो फ्यूज क्या करेगा? गला देगा। फ्यूज क्या करेगा? गला देगा। क्लियर हो गया? तो फिर अब एक अब यहाँ से 2 बचल कहा रहेगा। फ्यूज यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। फ्यूज क्या है उसके बारे में लिखा देंगे। अब एक बात बताइए, एक हम बताएं तो तुम लोग कभी रे, समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है? का सूत्र क्या होता है? होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। एक होता है श्रेणी क्रम, एक क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। जय तगल जोड़िएगा, जय तगल रहेगा, ठीक है। अब जरा इन्हें सुनिए, पहले लिख लीजिए। लिख रही है रे, लिखा लो पूरा। क्या है? थक गई? सब बेचारे तुरंत थक जाते हैं, 2 घंटा होते थे हम। पढ़ने दो ना, हम पढ़ाएंगे तो गिनिए ना, क्या होता है कोई पता नहीं है। हमको तो खुद पता नहीं चलता कि कितने से हम की भी लिखा देते हैं। अब सुन लीजिए, आसु शक्ति किसका मात्रक? आसु शक्ति किसका मात्रक? 1 HP बराबर कितना? 1 HP बराबर कितना वाट? किलो वाट किसका मात्रक? किलो वाट किसका मात्रक? 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? अब बताया घरेलू विद्युत परिपथ में कितना वोल्ट का प्रयोग करते हैं? हर टच के बात करें तो ठीक है। विद्युत ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 यूनिट बराबर कितना जूल? विद्युत बल का फिलामेंट की धातु बना होता? टंगस्टन का गलनांक। विद्युत स्त्री में किस धातु का प्रयोग करते हैं? कौन कौन सा धातु उसमें मिला रहता है? फ्यूज किसका मिश्र धातु होता है? फ्यूज किसका मिश्र धातु होता है? प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/। प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन R1 R2 और R3, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ना, अभी छुट्टी नहीं बोले हीरो।